एयर जो है यहाँ से जाती है और यहाँ से होती हुई इंजन की बैक साइड पे लगती है। वाटर सर्विस कराने का बाइक हीट होने से क्या ताल्लुक है, मैं आपको समझाता हूँ। ओवर हीट होने की वजह से आपकी बाइक की जो फ्यूल एवरेज है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। वैसे तो आप इन सभी ऑयल से वाकिफ होंगे, फिर आप 20-50 इंजन ऑयल की तरफ जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है तो बाइक यूज़र बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनकी जो बाइक है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, ओवर हीट हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि ओवर हीट होने से क्या नुकसान होते हैं। उसके बाद ये बताऊँगा कि आप अपनी बाइक को ओवर हीट होने से कैसे बचा सकते हैं, और आपको ये भी बताऊँगा इंजन का टेम्परेचर कितने डिग्री से अप जाए तो बाइक ओवर हीट हो जाती है। वो सारी की सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। अब सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में 70 सीसी बाइक से लेके 150 सीसी जितनी भी बाइक्स हैं वो ठंडी कैसे होती हैं, उनके इंजन किस टेक्नोलॉजी के तहत ठंडे होते हैं। 125 सीसी बाइक हो या 70 सीसी बाइक हो, इंजन के हेड और सिलेंडर के ऊपर आप देखेंगे ये फिन्स बने हुए हैं, इनको फिन्स कहते हैं। इन फिन्स को बेसिकली बनाने का मकसद ही यही है कि जब आप बाइक चला रहे हो सामने से जो हवा है वो इन फिन्स के ऊपर टकराए और इंजन जो है जितना गर्म हो उतना ठंडा भी हो जाए। यानी पाकिस्तान में 70 सीसी बाइक से लेके 150 सीसी बाइक्स जो हैं एयर कूल्ड इंजन के साथ आती हैं, हवा के साथ ही उनका इंजन ठंडा होता है। हमने क्या करना है कि हमने जब भी न्यू बाइक खरीदनी है उस पे डबल सेफ गार्ड, बड़ा चिक्कड़ मैट, सलेंसर के बैंड पे पत्ती और डबल हारन ना लगवाएं, तब तक हमारी बाइक की जो है वो प्रोटेक्शन होती ही नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से बाइक जो है ओवर हीट होती है। आपने किस तरह अपनी बाइक को ओवर हीट होने से बचाना है, आपको 1 बाय 1 हर एक चीज की डिटेल शेयर करेंगे। सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हमने बाइक को साफ भी करना होता है, और साफ करने के लिए हमने जो कपड़ा है, डस्टर है, वो बाइक के फ्यूल टैंक के अंदर जो स्पेस होती है चेसी और फ्यूल टैंक के दरमियान, वहाँ पे रख देना होता है। बेसिकली ये जगह जो है कपड़ा रखने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि यहाँ पे जो स्पेस होती है, आप अगर जो गौर से देखेंगे, यहाँ से जब आप बाइक स्पीड में चला रहे होते हैं, एयर जो है यहाँ से जाती है और यहाँ से होती हुई इंजन की बैक साइड पे लगती है। यानी इंजन की फ्रंट साइड से भी एयर लग रही है और बैक साइड से भी एयर लग रही है, तो इंजन जो है इस तरह जल्दी ठंडा होता है। आपने आज के बाद जो है अपनी बाइक के फ्यूल टैंक की इस जगह पे कपड़ा नहीं रखना। उसके बाद हम बात करेंगे कि वक्त पे बाइक की वाटर सर्विस ना करवाने की वजह से भी बाइक ओवर हीट होती है। अब आप कहेंगे कि वाटर सर्विस कराने का बाइक हीट होने से क्या ताल्लुक है, मैं आपको समझाता हूँ। अब आप देखेंगे अक्सर औकात 70 सीसी बाइक में इस तरह के इशू ज्यादा आते हैं कि ये जो फिन्स लगे हुए हैं, मैंने आपको बताया कि इनके ऊपर हवा जब टकराती है तो इंजन जल्दी ठंडा हो जाता है। अब मट्टी ज्यादा लग जाने की वजह से या ऑयल की लीकेज होने की वजह से मट्टी जो है इन फिन्स के ऊपर जम जाती है, जिसकी वजह से इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। इंजन ओवर हीट होने की वजह से आपकी बाइक की जो फ्यूल एवरेज है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। अब इस तरह की सिचुएशन जब भी हो, एक तो उस प्रॉब्लम को आपने ठीक करवाना है जिस प्रॉब्लम की वजह से मिट्टी जम रही है, और दूसरे नंबर पे फ़ौरन से बाइक की वाटर सर्विस करवा लेनी है। कि अक्सर औकात ये मिट्टी वैसे भी जम जाती है कीचड़ वगैरह की मद में, या फिर ऑयल की लीकेज होने की वजह से भी इन फिन्स के ऊपर जो है वो मिट्टी जम जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन को भी आपने जल्द से जल्द ठीक करवाना है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे, अगर आप अपनी बाइक के इंजन ऑयल का इंतखाब सही नहीं करते तो तब भी आपकी बाइक जो है ज़्यादा हीट होगी। वैसे तो आप इन सभी ऑयल से वाकिफ होंगे, जिसमें 10W30, 20W40 और 20W50 ये जो इंजन ऑयल है वैसे तो मल्टी ग्रेड इंजन ऑयल है, सभी मौसम के लिए एक ही जैसा काम करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी बाइक के इंजन की कंडीशन के हिसाब से ऑयल का इंतखाब सही नहीं करेंगे तो आपकी बाइक ज़्यादा हीट होगी। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपकी बाइक के इंजन में नॉइस प्रॉब्लम है, आपकी बाइक के इंजन में स्मोक का इशू है, उस सूरत में अगर आप अपनी बाइक में 10W30 ऑयल डाल देंगे तो आपकी बाइक एक तो ओवर हीट होगी, दूसरे नंबर पे आपकी बाइक में स्मोक का इशू भी बढ़ जाएगा, तीसरे नंबर पे आपकी बाइक में इंजन नॉइस प्रॉब्लम जो है पहले से ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपकी बाइक में इस तरह के इशूज हों तो फिर आप उसमें 20-50 इंजन ऑयल डालेंगे। अगर आपकी बाइक न्यू हो, न्यू बाइक में अगर आप 20-50 इंजन ऑयल डाल देते हैं तो फिर भी इंजन के लिए नुकसानदेह है और इंजन में हीटअप का भी प्रॉब्लम हो सकता है। न्यू बाइक के लिए CG125 या 150 सीसी बाइक की बात कर रहा हूँ, उसमें आप 10-30 इंजन ऑयल डाल सकते हैं। 70 सीसी बाइक में आप 20-40 इंजन ऑयल डाल सकते हैं या 10-30 भी डाल सकते हैं। जब आपकी बाइक का इंजन थोड़ा सा पुराना हो, 10-30 यूज कर रहे हैं तो आप 20-40 यूज करेंगे। जब आपकी बाइक के इंजन में नॉइस प्रॉब्लम हो या स्मोक का इशू हो तो फिर आप 20-50
खास इंजन ऑयल की तरफ जाएंगे। तो इस तरह आपने अपनी बाइक के इंजन ऑयल का इंतखाब करना है। नंबर 4 पे हम बात करेंगे ब्रेक का ज़्यादा टाइट होना या ब्रेक के ऊपर पाँव रख के बाइक को चलाना। इसकी वजह से भी बाइक ओवर हीट होती है। फॉर एग्जाम्पल अक्सर बाइक का मैंने देखा है कि मेन फुटबार जिस पे ड्राइवर पाँव रखता है या तो वो नीचे होता है या फिर ब्रेक पैडल जो है ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर होता है, और जब ड्राइवर बाइक को चला रहा होता है उसके पाँव ऊपर रखने की वजह से ब्रेक जो है वो हमेशा दबी रहती है, जिसकी वजह से बैक व्हील जो है वो भारा हो जाता है। बैक व्हील भारा होने की वजह से, ब्रेक के ज़्यादा टाइट होने की वजह से बाइक के इंजन को स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इंजन जो है वो ओवर हीट होता है। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जो फुटबार है ब्रेक पैडल से हमेशा ऊपर ही होना चाहिए। अगर नीचे हो तो उसको आपने ऊपर कर लेना है। बार और ब्रेक पेडल का जो लेवल है, ब्रेक पेडल थोड़ा सा नीचे होना चाहिए और फुटबार थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, और ब्रेक पेडल के अंदर जो फ्री प्ले है ब्रेक की वो 25 mm होनी चाहिए। नंबर 5 पे हम बात करेंगे, अगर बाइक का टायर का प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा कम हो तो फिर भी बाइक ओवर हीट होती है, क्योंकि जब आपकी बाइक का टायर प्रेशर कम होगा तो टायर जो है ज़मीन के साथ, रोड के साथ ज़्यादा टच होगा, बाइक जो है वो थोड़ी ज़्यादा भारी चलेगी, वजनी चलेगी, जिसकी वजह से इंजन को जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा और इंजन जो है वो ओवर हीट होगा। टायर प्रेशर कितना होना चाहिए, चलिए आपको चेक करवाते हैं। कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी बाइक के सिंगल सवारी पे बैक टायर का जो प्रेशर होना चाहिए वो तकरीबन 35 होना चाहिए, 33 से 35। ठीक है, अभी इसमें 20 पाउंड है तो 20 पाउंड होगा तो डेफिनेटली इंजन जो है वो ज़्यादा ओवर हीट होगा। अगर आप डबल सवारी हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं। 35 टायर का प्रेशर हमने कर लिया है। फ्रंट टायर की अभी बात कर लेते हैं। फ्रंट टायर में आपकी बाइक के जो टायर का प्रेशर होना चाहिए वो तकरीबन 29 से 30 होना चाहिए, जो कि इसमें काफ़ी कम है। अभी इसमें भी हम हवा जो है वो कंपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी कर लेते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर आपकी बाइक के क्लच की सेटिंग ठीक ना हो तो तब भी आपकी बाइक जो है वो ओवर हीट करेगी। क्लच ज़्यादा लूज होगा तब भी, और क्लच ज़्यादा टाइट होगा तब भी, क्योंकि क्लच ज़्यादा टाइट होने की वजह से आपकी बाइक की क्लच की जो पावर है गियर बॉक्स तक नहीं पहुंच पाएगी और गियर बॉक्स से व्हील तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से इंजन जो है वो अपनी स्ट्रगल पूरी कर रहा होगा, वर्किंग पूरी कर रहा होगा, पावर जो है फुली तौर पे व्हील तक नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से इंजन जो है वो ओवर हीट होगा। और यही सूरत है अगर क्लच लूज होगा तो फिर भी इसी तरह की प्रॉब्लम आएगी। क्लच की एडजस्टमेंट जो है वो आपने मुकम्मल तौर पे ठीक रखनी है। क्लच के अंदर जो फ्री प्ले आप ये देख रहे हैं ये तकरीबन 10 mm होनी चाहिए। क्लच की सेटिंग अगर आप ठीक रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बाइक जो है वो ओवर हीट नहीं होगी। इसी तरह इंजन में टैपर्स की सेटिंग होती है। टैपर्स ज़रूरत से ज़्यादा टाइट होंगे तब भी आपकी बाइक ओवर हीट होगी, ज़रूरत से ज़्यादा लूज होंगे तब भी ओवर हीट होगी। होंडा CD70 की 0.10 mm, होंडा CG 125 की 0.08 mm पिलर गेज के हिसाब से अगर आप टैपर की सेटिंग करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपकी बाइक जो है वो ओवर हीट नहीं होगी। उसके अलावा अगर आपकी बाइक का एग्जॉस्ट सिलेंसर बंद हो, सिलेंसर के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन हो, ये इस सूरत में बंद होता है जब आपकी बाइक में स्मोक का इशू हो और आप जो है इंजन का काम करवा लें और सिलेंसर अंदर से वॉश ना करवाएं तो सिलेंसर के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से सिलेंसर जो है बंद हो जाता है। जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से बाइक का इंजन जो है वो ओवर हीट होता है। तो बाइक के सिलेंसर को आप कोशिश करें हर ट्यूनिंग के साथ पेट्रोल के साथ वॉश करवाएं और हर 6 महीने के बाद आप हार्पिक वगैरह के साथ ज़रूर वॉश करें। इसके रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि अगर बाइक ओवर हीट हो तो इंजन में क्या नुकसान होते हैं। एक तो इंजन की सीलें बहुत जल्दी लीक हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे बाइक की फ्यूल एवरेज जो है वो ठीक नहीं रहती, फ्यूल एवरेज भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तीसरे नंबर पे इंजन का साउंड जो है वो टोटली ख़राब होता है, इंजन में बहुत सारी आवाज़ें आने लग जाती हैं। चौथे नंबर पे इंजन के जो पुर्जे होते हैं वो जल्दी घिस जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।